नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कभी सोचा है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्यों डाला गया? जब एक कैंडिडेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यूइंग ऑफिसर से मिलता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर उससे सेल्फ ड्रिलिंग क्वेश्चंस पूछता है कि भाई तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारी वीकनेसेस क्या है। फिर आखिर ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट क्यों, क्या महत्व है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का? क्या सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट पे आपका रिकमेंडेशन या रिजेक्शन डिपेंडेंट है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम डिस्कस करेंगे एसएसबी एक्सपर्ट रिटायर्ड कैप्टन एसके सर से। सर, स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू। सोचने वाली बात है, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर कैंडिडेट से बोल रहा है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तुम अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स बताओ, विच एरिया वुड यू लाइक टू वर्क ऑन, क्या तुम्हारे वीकनेसेस हैं, और पूछता है जनरली। उसके बाद सर, जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये सारी चीजें पूछ रहा है तो फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट क्यों? मतलब पहले सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है, बिल्कुल पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट है, तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट? आप तो हर बार आपका एक सेंटेंस कॉमन है कि भाई फौज मैंने अगर कुछ इंट्रोड्यूस किया तो कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। अब सर, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का क्या लॉजिक है एंड व्हाई इज इट अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट व्हेन ये सारी चीजें इंटरव्यूइंग ऑफिसर कहीं ना कहीं तो पूछ ही रहा है उससे? ओके सर, देखिए साइकोलॉजिकल टेस्ट में इसे क्यों रखा गया, और जबकि आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर वो सवाल पूछ लेते हैं, यही आप बिल्कुल सरल शब्दों में क्वेश्चन ये जी चाह रहे थे। तो ये मान के चले कि सर देखिए पर्सनल इंटरव्यू में कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे जो जवाब हैं जी वो आपको ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस मेरे सामने जो है वो समझ में आ रही है मुझे जी। लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट में कोई किसी की प्रेजेंस दिमाग में नहीं रहती, आप फ्री होते हैं और आप अपना जो रिप्लाई है, रिस्पॉन्स है, वो पूरा लिखे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट को आप और थोड़ा ढंग से देखें तो इसमें 4 टेस्ट है और जो प्रोसेस है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ बढ़ाई जाती है। फर्स्ट इज टेस्ट ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड, दैट इज TAT। देन टेस्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इट इज WAT। अच्छा। एंड देन टेस्ट ऑफ कॉन्शियस माइंड, दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एंड देन इट इज टेस्ट ऑफ सेल्फ इंसाइट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब इसको आप देखिए किस तरीके से चलाइए। अनकॉन्शियसली जब आपको एक पिक्चर दी गई है, लिखा हुआ कुछ नहीं है उसमें, किसी भी स्लाइड में कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, एक इमेज है, उस इमेज के आधार पर जो कुछ भी आप बना सकते हैं अनकॉन्शियसली आप बना रहे हैं उसको। ठीक है सर, ठीक है। WAT में आपको एक स्पेसिफिक वर्ड दिया जाता है, उस पर रिस्पॉन्स करना है, बट समय इतना कम है कि बहुत ज्यादा सोच के रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड का रिस्पॉन्स हो गया। SRT जहां पर एक सिचुएशन के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, दैट इज बल्क टाइम प्रोजेक्टिव टेस्ट, तो वहां पर 30 मिनट आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि 30 सेकंड के बाद वो जो SRT है वो निकल जाएगी या हट जाएगी आपके सामने से, वो बनी हुई है। तो वहां पर आप उसको पूरा सिचुएशन को पढ़ते हैं, कॉन्शियसली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब इन 3 टेस्ट से कुछ एक्सट्रैक्शन निकला कि एक व्यक्ति अनकॉन्शियसली जो सोचता है, सबकॉन्शियसली जो सोचता है और कॉन्शियसली जो सोचता है, क्या उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटी है या वहीं पर अलग अलग हो रहा है, वो है ना, उसके विचार अलग अलग जा रहे हैं। पहली टर्म आती है ना मनसा वाचा कर्मणा में मनसा देखिए हमेशा ऊपर लिखा जाता है। सबसे पहले तो दिमाग कैसा चल रहा है आपका। अब फिर आ गई बात कि तीनों जगह से जो एक्सट्रैक्ट किया है उसको साइकोलॉजिस्ट देखना चाहेंगे कि अब आपको फ्री छोड़ दिया जाए कि आप खुद के बारे में, जो इंटरव्यू में सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, जी है ना, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाट ऑल क्वालिटीज यू लाइक वेरी मच इन द इंडिविजुअल, इस प्रकार के सवाल। तो उसमें क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, सही है। हाउ इज योर रिलेशन विद योर फ्रेंड्स, बिल्कुल। हाउ इज योर रिलेशन विद योर टीचर्स, बिल्कुल। हाउ इज योर रिलेशन विद योर सिबलिंग्स, इट मींस माय ओपिनियन टुवर्ड्स देम, with whom you share strongest bonding in your family,
है ना, इस प्रकार की चीजें आई। बट यहां क्या है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक, वो प्रोसेस उल्टी हो गई। इंटरव्यू में मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और कुछ पार्ट आएगा जो यहां पर वो आ जाएगा कि हाँ जी वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो उसमें आ सकता है। लेकिन यहां पर प्योरली एक चीज है कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं ये मुझे नहीं बताना है, ये सिर्फ मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं यही बता सकता हूं। बट मैं अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचता हूं, फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचता हूं, टीचर्स के बारे में क्या सोचता हूं ये नहीं बताना है मुझे, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये बताना है ना। विच हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इनसाइट ऑफ अ पर्सन। अब फिर से एक और चीज समझिए सर, चारों जो टेस्ट है वो चारों टेस्ट इंडियन मेड टेस्ट नहीं है साइकोलॉजी में। अच्छा। पहला जो टेस्ट है TAT, हेनरी मुरे और क्रिस्टिना मॉर्गन ने बनाया था। WAT फ्रांसिस गैल्टन ने बनाया था, जिसको सही ढंग से यूज किया कार्ल जंग ने, इंडियंस नहीं थे। SRT ब्रूस एंड लर्नर एक पब्लिकेशन था, उसने तैयार किया था, वो भी इंडियन पब्लिकेशन नहीं था। और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, ये 1956 में एक थ्योरी आई थी DISC। ये थ्योरी लेकर के आए थे वॉल्टर क्लार्क, जो कि अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे, रिनोन साइकोलॉजिस्ट थे, 1956 में। ठीक है, DISC थ्योरी। अच्छा। DISC थ्योरी क्या था? D स्टैंड फॉर डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब प्रभावी होना या प्रभावित करना जी, ठीक है जी। देन इट इज इंड्यूसमेंट, I फॉर इंड्यूसमेंट, दैट इज प्रेरित करना जी। तीसरा था सबमिशन, मतलब आप अपना क्या बोलते हैं निवेदन करना या रिक्वेस्ट करना उसका। और C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लियंस, मतलब पालन करना, फॉलो करना। ये DISC थ्योरी थी। बट वॉल्टर क्लार्क क्या थे? ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट थे। अच्छा। इसी चीज को 70s में आकर के जॉन गियर, जो कि अमेरिका के ही एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फिर इसको और रिफाइन किया। तो DISC थ्योरी में वॉल्टर क्लार्क ने पर्सनालिटी या सेल्फ डिस्क्रिप्शन शब्द का यूज नहीं किया था। जॉन गियर ने सेल्फ डिस्क्रिप्शन शब्द का किसी की पर्सनालिटी असेसमेंट में पहली बार इस्तेमाल किया था। अच्छा, वहां से ये टेस्ट, तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने, साइकोलॉजिस्ट थे, और फिर वो हमारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इंट्रोड्यूस कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा। जॉन गियर ने DISC थ्योरी में ही एक चेंज और किया था। उन्होंने जो है जो I जो इंड्यूसमेंट था वॉल्टर क्लार्क का, उसको चेंज करके उन्होंने छोटा I लिखना शुरू कर दिया था, और उसका मतलब था इंटेंशनल। अच्छा, ठीक है जी। मगर अब देखिए क्या है कि पर्सनालिटी असेसमेंट में इसका क्या रोल हुआ। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज जाननी है। पीछे के 3 टेस्ट में जो आपका एक्सट्रैक्शन निकला है आपके बिहेवियर से, ठीक है, वो और ये जो आप खुद से बताना चाह रहे हैं उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं या सिमिलैरिटी है। अच्छा, है ना। अब आपको ये लगेगा कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का मतलब है कोई इंसान अपने बारे में बुरा क्यों लिखेगा। मैं ये क्वेश्चन बोलने जा रहा था कि हर एक डिफेंस एस्पिरेंट सर अपनी नजर में हीरो है। आज हम ये कहते हैं कि अगर वो SSB बोर्ड फेस करके आया है तो अपने आप में वो उसमें कोई बात होगी, है ना सर। मतलब स्पेशली उसकी जो रिटन टेस्ट के थ्रू जा रहा है, मैं डायरेक्ट एंट्रीज की बात नहीं करूंगा, बट फिर भी सर बंदा जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जा रहा है वो अपनी वीकनेसेस क्यों लिखेगा? क्योंकि उसकी नजर में एक्चुअली कोई वीकनेस है ही नहीं। भाई अगर आप बोलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, तो मैं बोलूंगा आई एम अ काइंड ह्यूमन बीइंग, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ये हूँ। आज की तारीख में कोई किसी और की बुराई कर दे तो मतलब कोई अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता सर आज की तारीख में। तो व्हाई वुड ही मेंशन हिज वीकनेसेस? सर देखिए 2 चीज आ गई। अगर कुछ लोग देखो 2 तरीके से ये समझने की बातें हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 2 तरीके के लोग मिलेंगे, एक बातों के शेर होते हैं और एक काम के शेर होते हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को काम का शेर चाहिए, बातों का शेर नहीं चाहिए। ठीक है। बातों के शेर जो होते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाते हैं कि अपनी अपनी बड़ाई और सारे एडजेक्टिव लगा देते हैं।
इतना बढ़िया सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि जैसा लगता है कि ये इंसान है ही नहीं, ये अवतार लेकर के एक किसी ने अवतार लिया था भाई, 500 साल बाद मंदिर बना अयोध्या में, और दूसरा ये दिख रहा है जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आ गया है। अब इतना अवतरित इंसान लग रहा होता है भाई। तो सारी अच्छाइयां दुनिया की, और अपने लिए एडजेक्टिव लिख लिख करके दे रहे हैं। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं सर ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म ठीक है, वो एक सेल्फ पैम्पर्ड ईगो जिसे कहते हैं। हाँ, अपने आप के अलावा कुछ दिखाई ना देना दुनिया में। ये बड़ी जल्दी पकड़ में आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट से। तो ईगोसेंट्रिक रिस्पॉन्सेज, ये WAT में भी आता है बहुत ज्यादा। यह साइकोलॉजी का एक पार्ट है, ये इसके ऊपर एक अलग विषय है क्योंकि, तो इस पे मैं आपके साथ जरूर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे एस्पिरेंट्स को समझ में आए कि ये है क्या आखिर और इससे बच के रहना है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप अपने आगे खुद ही रिस्पॉन्सिबल, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट लिखते हैं लोग, है ना, ऐसे करके लिखते हैं ये लोग। इसको आप कह रहे हैं एडजेक्टिव अपने लिए लिखे जा रहे हैं। हाँ, ये बातों के शेर हैं, ठीक है। पीछे आपकी स्टोरी TAT के अंदर जो आपके हीरो ने किया है उसमें जो चीज समझ में आ रही है, और वहां भी देखिए दो लोग हैं। एक तो कैंडिडेट होता है जो खुद ही हीरो के लिए भी लिखता है, अपने लिए भी लिखता है, मतलब हीरो भी रिस्पॉन्सिबल था, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, सब रिस्पॉन्सिबल है, मगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी साइकोलॉजिस्ट जब कहानी पढ़ रहा है तो उसमें नीचे दिख रही है। यानी कि साइकोलॉजिस्ट टैट की स्टोरी के अनुसार SDT को मैच करा रहा है सर बिल्कुल जायज बात है। पीछे 3 जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं आपने 3 टेस्ट में जी, वहां आपके अंदर से क्या एक्सट्रैक्ट किया। मान लीजिए आपकी कहानी में जी लिखा है, आपके जो पूरी कहानी से एक एक्सट्रैक्शन निकला कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्लाइटली लो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड टू बी इम्प्रूव्ड, या वहां हम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हैं ग्रेड 7 के अंदर कि ठीक है बहुत खराब नहीं है, बट हाँ थोड़ा अभी नीचे है, थोड़ा सुधारना चाहिए इसको। और वही कैंडिडेट आ करके खुद लिखता है कि माय पेरेंट्स थिंक आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल। कॉन्ट्राडिक्ट चीजें हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। पीछे दिख रहा है कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस, नंबर 1 क्वालिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस स्लाइटली लो, नीड टू बी इम्प्रूव्ड, और वहां लिख रहे हैं माय टीचर्स थिंक आई एम वेरी इंटेलिजेंट, माय सीनियर्स थिंक आई एम वेरी इंटेलिजेंट। तो आप ही तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है पहले आपके बिहेवियर से, अगर वो चीज आपको नहीं मालूम है, इसका मतलब है आपका सेल्फ इंसाइट बहुत नीचे है, आप अपने आप को परख नहीं पाए। SSB में बार बार मैं कहता हूं कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर इनके लिए। पहली, जब आप ये मकसद चुनो अपनी लाइफ में, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए आपकी अंतरात्मा की आवाज, वॉइस ऑफ कंसेंस, कि आपको ये पता चले कि मैं वाकई बनना चाहता हूं या नहीं बनना चाहता हूं। अगर आपकी अंतरात्मा से आवाज नहीं आ रही है कि आप फौज में जाना चाह रहे हैं या फौज में जाना चाहते हैं, ये लोग अंतरात्मा की आवाज को सुनते ही नहीं है, ये बाहर की आवाज को सुनाई देती है इनको कि यूट्यूब पे सुनाई दे रहा है तो चलो और करियर चुन लेते हैं, या अनाउंसमेंट हो रही है, फॉर्म निकल आया है, वेबसाइट पे दिख रहा है फॉर्म, तो चलो अप्लाई कर लेते हैं। खुद अंदर से क्या है कुछ पता ही नहीं है। दूसरा, जब अंतरात्मा की आवाज आपको सलाह दे रही है कि आइए ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाना चाहिए, देन इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर अंतरात्मा ने आवाज दी और फिर आप अंधे दौड़ में शामिल हो गए, तो फिर अंतरात्मा तो किसी की भी कह देगी, है ना। अंतरात्मा से पूछोगे तो फकीर भी राजा बनना चाहता है भाई, मगर समस्या क्या है कि अंतरात्मा से जब आवाज आई तो फिर इंट्रोस्पेक्ट करो कि वाकई मेरे अंदर ये चीजें हैं, मेरे अंदर क्या कमी दिख रही है। जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो पहली बात तो आपको आपकी कमियां ईमानदारी से जी, है ना। इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब है अपने प्रति बिल्कुल निष्पक्ष हो जाइए। अगर कमियां हैं तो कमियां देखो, अच्छाइयां हैं तो अच्छाइयां देखो। लोग क्या करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन करते हैं। इल्यूजन मतलब जो कमियां हैं वो भी अच्छाइयां दिखने लग जाती है ना। दुनिया कहती है कि ये बड़ा इंट्रोवर्ट है ना, और खुद से तय कर लिया मैंने कि नहीं मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। पेशेंस रखना पॉजिटिव है और इंट्रोवर्ट नेगेटिव है। दुनिया कह रही है कि ये बड़ा एरोगेंट है, जिद्दी है,
मैं कह रहा हूं मैं बड़ा डिटरमाइंड हूं, अब डिटर्मिनेशन पॉजिटिव हो गया, एरोगेंट नेगेटिव हो गया। तो ये इल्यूजन है मेरे दिमाग का, तो उसको जरा ढंग से आप समझें, और फिर जब ये चीजें क्लियर हो जाए, ये 2 स्टेप के बाद फिर आप एक्शन पर आते हैं कि अब मुझे तैयारी करनी है। व्हाई यू आर डूइंग एक्शन, कि जो कमियां हैं उसको पूरा करके और मैं अपनी कमियों को दूर करके इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनूं। कमियां पता ही नहीं है और मेहनत करे चला जा रहा हूं। जाना था उत्तर, पहुंच गया दक्षिण, फासला और बढ़ गया। प्रॉब्लम ये आ गई। और ये जो है सेल्फ डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। अच्छा, तो पहला सुझाव तो इनको यही है कि सर ये एडजेक्टिव्स ना लिखा करें अपने लिए, ठीक है, बड़े बड़े एडजेक्टिव्स सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में ना लिखा करें खुद के लिए। दूसरा कोशिश करो टीएटी में भी ना। दूसरा सुझाव, त्रिशूल आओ और सर से पढ़ो। बहुत बढ़िया सर, मतलब मजा आया आपसे अलग अलग मुद्दों पे बात करने में। बहुत इट इज ऑलवेज वेरी, कहते हैं ना कि उससे कुछ निकलता है, कुछ मिलता है। आई एम श्योर एस्पिरेंट्स आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारे सर की वीडियोस कैसी लगती हैं, बिकॉज सर इतनी डीप इंसाइट्स के बारे में बात करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात करते हैं, कोई रटा रटाया अप्रोच के बारे में बात नहीं करते हैं। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की कोई कोचिंग नहीं होती, इसकी ट्रेनिंग होती है और सही मेंटर्स से, सही एसेसर्स के गाइडेंस में होती है। सर आप बता रहे थे कुछ? जी नहीं, बस सर इतना ही बताना था मुझे कि भाई अपने एडजेक्टिव्स ना लिखे, टीएटी में भी ना लिखो अपने हीरो के लिए और अपने लिए भी ना लिखो, ठीक है। बाकी हाँ, आपके टीएटी में वो एक्शंस दिखने चाहिए जहां पर ये समझ में आए कि वाकई एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। ये हमेशा याद रखिएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये चीज प्रूव्ड है कि एक्शंस इज लाउडर देन वर्ड्स। यस, बिल्कुल। अगर आप जो शब्द लिख रहे हैं वो शब्द माना नहीं जा रहा है, वो शब्द क्वेश्चनेबल है, ठीक है। आपने लिखा रिस्पॉन्सिबल, वो आपके लिखने से थोड़ी ना मान लिया जाएगा कि आप रिस्पॉन्सिबल है। तब तो दुनिया में सबके सब अच्छा लिख करके आएंगे, है ना। मगर साइकोलॉजी का टेस्ट क्या है, ये आपके चित्त को परखना चाहता है। जैसे आज की डेट में, बुरा बहुतों को लगेगा सर, मगर होता क्या है कि आजकल धर्म भी एक अलग ही विषय बन चुका है सर, ठीक है। लोगों को धर्म दिखाने के लिए आजकल देखो लोग टी शर्ट पहनने लग गए हैं जिसमें बहुत कुछ भगवान के नाम लिखे रहेंगे, फोटो बनी रहेगी। कहीं आप चले जाइए तो वहाँ पर चद्दर भी ओढ़े रहेंगे और बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि आत्मा में है नहीं भगवान, इसलिए ऊपर चद्दर में ओढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। और जब जोर की हवा चलती है तो वो चद्दर उड़ जाती है और फिर पता चलता है अंदर कौन बैठा था। भाई ये भगवान तो था ही नहीं, ये तो सबसे लालची इंसान बैठा हुआ था जो सिर्फ चद्दर ओढ़ करके बैठा हुआ था। तो वो चद्दर ओढ़ के जाओगे तो एसएसबी में पंखे बड़े तेज लगे हुए हैं भाई, चद्दर उड़ जाएगी और आपका सही वाला चित्त जरूर दिखाई देगा, पकड़े जाओगे। सो ट्रू, सो ट्रू। डुअल पर्सनालिटी के लोग हैं जो हैं कुछ और, दिखा कुछ और रहे हैं, और इस डुअल पर्सनालिटी को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के एसेसर्स यूं पकड़ेंगे। एस्पिरेंट्स, अगर आप भी फौज में कमीशन अफसर बनना चाहते हैं तो सही गाइडेंस लें, सही छत के अंदर सही मेंटर से गाइडेंस लें, ताकि आपको सही मायने में गाइडेंस मिले और मिस गाइडेंस नहीं। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप सर से, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एवं अगर आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, कोर्सेज की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट की अहमियत ज़रूर पहुंचाएं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सर। जय हिंद। प्लीज। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।